सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो कल हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ का पूरा कॉन्सेप्ट दो वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था और मैंने आप सभी को बताया था कैसे टाइप टू टाइप मैंने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया। आप लोगों ने पहले वीडियो में दूसरे वीडियो में प्यार दिया है, बहुत अच्छा लगा क्योंकि अभी मेरा नया चैनल है और आप लोगों ने इतना प्यार दिया। 400-500 लोगों ने देखा, वाचिंग किया, उतना मेरे लिए बहुत है। बहुत आप लोगों को सबसे दिल से सबसे पहले धन्यवाद देता हूं। और आज हम लोग नया टॉपिक से शुरू करेंगे और वो है टॉपिक हमारा अनुपात और समानुपात। आप लोगों को मैं भरोसा दिलाता हूं, चाहे कोई भी एग्जाम हो एसएससी का, चाहे एससीएल हो या सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, कोई भी हो, सीजीएल का हो, सब एसएससी का एग्जाम जितने भी टॉपिक मैं करवाऊंगा उससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। पुलिस का हो, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई भी पुलिस का हो, सब उसी से आएगा, इसी से रिलेटेड। और रेलवे का जितने भी एग्जाम होंगे, कोई भी ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा। मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं कि अनुपात और समानुपात का मैं 2 वीडियो लेकर आऊंगा और ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, 1 घंटे से कम ही का वीडियो होगा। और 2 घंटे में आप लोग 2 वीडियो को अगर देखते हो तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि समानुपात अनुपात इस जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है, हर साल हर पेपर में आया हुआ सवाल होता है इसका। तो एक भी कॉन्सेप्ट मैं छोड़ूंगा नहीं, जीरो से लेकर हाई लेवल तक आपको चलूंगा लेकर। और आप लोग भरोसा दिखाओ, अपने भाई पर प्यार दिखाओ और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। आप पॉइंट टू पॉइंट आपको यहां पर करवाया जाएगा, भरोसा रखो। आप यूट्यूब में पहली बार ऐसा होगा जो पॉइंट टू पॉइंट आपको पूरा जीरो से लेकर हीरो बनाने का आपका दावा करता हूं मैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ पूरा क्वेश्चन। तो आप लोग समझिएगा, मैंने बोला कि पहला टॉपिक है, हम आपको बता देते हैं कि टाइप कुल मिलाकर हम 8 टाइप करेंगे और 5 से 6 टॉपिक आज ही टाइप करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने भी सवाल आए हुए हैं एग्जाम में, एसएससी के या रेलवे के किसी भी एग्जाम में, मैं सब क्वेश्चन लेकर आया हूं और टाइप टू टाइप है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो समझो। एकदम जीरो से लेकर, कहां से बच्चों? जीरो से। आप भरोसा रखो, एकदम जीरो से कहोगे वाकई में जीरो से लेकर हाई लेवल तक गया है। तो रियल में एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, हर टाइप का सवाल लेकर आया हूं, एक भी बाहर नहीं जाएगा। निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है? ये 4 ऑप्शन है, आप मतलब ये 4 क्वेश्चन है, मतलब दिया है और आपको बताना है कि इसमें आंसर क्या होगा, सबसे छोटा क्या है। तो आपको एकदम जीरो से लेकर, देखो ध्यान सुनो, अनुपात का मतलब हमेशा याद रखना, अनुपात का मतलब बटा होता है। क्या होता है? अनुपात का मतलब बटा होता है। ये बात अगर समझ गए तो अच्छी बात है, हमेशा याद रखना। कभी कभार अनुपात में जब देता है तो हम इसको बटा में लिखते हैं तो एक्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक्स के साथ भी लिख सकते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है ना? तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो, हमको सबसे छोटा और यहीं पर सबसे बड़ा भी पूछ सकता था, तो हम सबसे छोटा लिखेंगे। समझो आप, 3/6 और ये कितना है? 8/5 और 1/8। इसमें आपको बताना है कि सबसे छोटा क्या है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सर सब में 2-2 जीरो बढ़ा देते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि ये कट जाएंगे और काट के, अब देख लो, ये एक में थोड़ी बढ़ाया है मैंने, सब में बढ़ाया है 2-2 जीरो, इसलिए बढ़ाया ताकि हमको एकदम आसान तरीके से लग जाए। अब काटना जरा, 4 एकम 4, यहाँ 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 6 से काटो, 6 पंचे 30, जीरो। और 5 से काटो, 5 एकम 5, बचा कितना? 3, और 5 छक्का 30। 8 से काटो, ये कितना था? हाँ 8, 8 एकम 8, बचा कितना यहाँ पर? 2। ये क्या कटेगा? काटो फिर भी, 8 एकम 8, 2 बचा, यहाँ कितना हो जाएगा? 20, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, पॉइंट लगाया और 4 हो गया, 8 पंचे 40। अब आप खुद बताओ, इसने पूछा कि सबसे छोटी संख्या क्या है? क्या ये है, क्या ये है, या ये है, या ये है? तो कहोगे सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी? 1/8 है, क्योंकि ये सबसे छोटी क्या है? 12.5 निकला है, तो सबसे छोटी हमारी क्या हो जाएगी? 12.5। अगर यहीं पर पूछता आपसे बच्चों कि सबसे बड़ी बताओ, तो सबसे बड़ी क्या है? 160, मतलब हमारा ये वाला हो जाता है आंसर। क्या हो जाता है? ये वाला। अब देखो, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, समझो। एक ही टॉपिक है, ये टाइप है, जीरो से लेकर हाई लेवल तक आपको ले जाने की दावा मैंने किया है। तो आप समझो, यहीं पर इसी का दूसरा क्वेश्चन है। अब वो क्या क्वेश्चन है तो समझो, वो बोल रहा है इसी का दूसरा कि 5:4 है, सॉरी 3 कितना है? 3:4 है। आपको बताना है, आंसर देना है कि क्या होगा। 1:2 है,
2:5 है और 1:3 है। अब आपको बताना है कि इसमें सबसे छोटी कौन सी है। क्या बताना है? सबसे छोटी कौन सी है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, चार ऐसे दिया रहेगा और आपको ऑप्शन देगा, यही चारों ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें सबसे छोटी कौन है। तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले सबको अनुपात में दिया था तो हमने बटा में किया, 1/2, 2/5 और ये 1/3। सबके पास दो दो हमने जीरो बढ़ा दिया। बढ़ाने से क्या होता है कि कट जाते हैं। अब आप देखो, 4 से इसको कट करो, 4 एक कम, 4 एक कम नहीं, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 75 आ गया। ठीक है, 2 से कट किया तो सर 50 आ गया, 5 से कट किया तो 5 चक्कू 20 आ गया, 3 से कट किया तो 3 तिहाई 9, बचा कितना 1, 10 हो गया, 3 तिहाई 9, मतलब 33.33 आ गया। अब आप खुद देखो इसमें से सबसे छोटा कौन होगा, आप खुद बता दो यार, इसको देखकर ही आप बता सकते हो कि सबसे छोटा क्या है। तो यही 1/3 वाला आंसर क्या होगा, 1:3 जो है ये सबसे छोटा है। अगर यहीं पर बड़ा पूछता तो सर बड़ा वाला क्या हो जाता, ये वाला, ये 3:4। तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से समझो। और ये पहला टाइप था हमारा, एकदम बेसिक, एकदम जीरो बच्चों वाला सवाल था, ठीक है ना। तो हमने बता दिया। अब हम टाइप दूसरा देखते हैं। टाइप नंबर 2 क्या कह रहा है। टाइप नंबर 2 इतना आसान है, कह रहा है कि A/B बराबर इतना दिया है, B/C बराबर इतना दिया है, तो पूछ रहा है ABC। मेरे भाई मेरे दोस्त, इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, और हर साल पेपर में ऐसे सवाल पूछता ही पूछता है, चाहे MTS का हो चाहे रेलवे का हो, कोई भी एग्जाम आप देने बैठोगे तो ये इंपॉर्टेंट, ये SSC का एकदम फेवरेट क्वेश्चन होता है। फिर भी देख लो कैसे करना है। तो आपको लिखना क्या है, समझो मेरी बातों को ध्यान से समझो। A/B बराबर कितना दिया है, तो थोड़ा दूरी बढ़ाकर कितना लिखा है, तो 2:3 लिख दिया, ठीक है ना। ये इतना दिया। अब देखो B बराबर B/C, तो B वाला B के नीचे लिखो और अनुपात C, ये कितना हो गया, तो कितना दिया है 6, तो ये B के नीचे लिखे हो तो ये भी इसके नीचे लिखोगे, 6:8 लिख दिया भाई। अब समझो हो गया, हमको ABC का मान निकालना है। तो देखो ये A आ गया, B आ गया और C आ गया। लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त एक बात याद रखना, जो इसके बराबर में नहीं है ये इसके इधर पड़ोसी भेज देना, 6 वाला है तो इसके इधर भेज देना। आया कितना, 6 दूनी 12 और 6 तियां 18। अगर आपको वैसे भी नहीं आ रहा है तो देखो, और 8 तरीके 24। ये आंसर नहीं है। अभी आपको लगेगा कि आंसर हो गया, लेकिन समझो मेरे भाई, आप एक बात समझो, देखो 3 ऊपर है, इसमें भी ये लाइन में है, इसमें भी 3 है, और 3 दूनी 6 है ना। 2 एक कम, 2 तिहाई और 2 चक्कू 8, बचा क्या, 2 एक कम 2, इसमें क्या बचा 3 और इसमें क्या बचा 4। ये ABC का मान हो गया। समझे या नहीं। अगर आपको आंसर आ गया, लेकिन अब समझो आपको अगर नहीं निकालना है तो कैसे निकालोगे, इसको मिटाते हैं फिर से। देखो AB का मान कितना दिया था, 2:3। BC का मान कितना दिया था, तो 6:8, ठीक है ना। अब समझो हमें नहीं निकालना है। आप सर ऐसे काट दिए हो, ठीक नहीं हमको लगा, आप काटो मत। एक पड़ोसी है तो पड़ोसी को भेज दो इसको इसके पास, आप काटो मत। 6 दूनी कितना हो गया 12, ठीक है, 6 तियां 18 और 8 तरीके 24। ये A का मान है, B का मान है, C का मान है, लेकिन अनुपात में हमेशा जो होता है अनुपात में कट जाते हैं। कितने से काटोगे, 6 से, 6 का पहाड़ा जानते हो ना, 6 दूनी 12, 6 तियां 18 और 6 चक्कू 24। तो A/B/C बराबर कितना गया, 2:3:4। समझे या नहीं, ऐसे लग गया। चलो हम यहीं पर अब दूसरा सवाल देते हैं आपको, कैसे लगाओगे। मान लो कि हम यहां पर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, यहां पर हमने दे दिया 5:7 और यहां पर दे दिया 8:9। अब इसको कैसे लगाओगे, तो सुनो फिर से, ये सवाल दे दिया ABC का मान पूछ रहा है, तो आप करना क्या है, आपको AB लिखना है और A कितना है 5:7, ठीक है। B और C कितना लिखना है, तो B और C कितना है, तो 8:9। बस आपको करना क्या है, A, ये B और ये C। देखो मेरे दोस्त मेरे भाई, आज 7 है, इसके बगल में इसके बराबर में भरना है तो 7 ही भरोगे। ये 8 है तो इसके बगल में आपको भरना है तो 8 भर देना। अब कितना हो गया, 8 पंचे 40, 7 8 56 और 9 सते 63। बताओ ये तीनों किसी से कट रहा है क्या, अगर तीनों कटेगा तभी काटना, नहीं कटेगा तो यही आंसर है। आप लोगों को समझ में आया क्या, ये
टाइप नंबर 2 का ही क्वेश्चन है। अब टाइप नंबर 2 में ये पहला क्वेश्चन है, मतलब दो क्वेश्चन हमने समझाया लेकिन हम इसको पहला ही नंबर देते हैं। अब इसी का दूसरा पार्ट देखो, देखिए इसे टाइप 2 का ही दूसरा है, लेकिन इसमें अब वो पहले 3 था, अब कितने निकालने हैं, ए बी सी डी का निकालना है। आपको वही तरीका अपनाना है, एकदम आसान तरीके। देखो मेरे भाई, अप्रोच अच्छे होने चाहिए एकदम। पेपर में कौन जल्दी कितना जल्दी करके पेपर को हल कर पाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर, है ना। तो ए अनुपात बी कितना दिया है, ये आपको समझाने के लिए दिया जा रहा है, वरना हमें ये चुटकियों में लग जाते हैं, लगभग 10 सेकंड 20 सेकंड में लग जाते हैं। तो देखो ये 3 हो गया, ठीक है ना। और बी और सी कितना दिया है, तो बी और सी हमने लिखा, तो बी के नीचे बी और सी कितना है ये। अब अगला क्या है, सी और डी, तो सी के नीचे सी और डी, ये कितना है, सी और डी कितना है। अब आप बताओ सी और डी कितना है, तो 6:7। बस मेरे भाई आंसर आ गया। देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। आपको करना क्या है, तो कोई सबको बराबर करना है। देखो कैसे बराबर करना है, अब भरो, आप सबको भर देना है, 4-4 कर देने। तो 3 है तो 3 भरा यहां, ठीक है ना। ये 4 था तो इधर आएगा, ये ऊपर नहीं इधर पड़ोसी वाला आएगा, ठीक है ना। अब इधर आप देखो भाई, ये 6 था, इधर आएगा तो 6, फिर इसके पड़ोसी और आएगा तो 6, समझ पा रहे हो ना। अब इधर देखो, और अभी भरना है, 3 है तो 3 के पड़ोसी 3, 5 है तो 5 के पड़ोसी 5। देखो हमने सबको भर दिया। अब आपको करना क्या है, जो जो मिल रहा है वो काट दो। देखो ये 3 इसमें है, ये 3 इसमें है, ये 3 इसमें है, 3 इसमें भी है ना। अब 2 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो 2 देखो, 2 चक्कू 8, 8 दूनी 16, ठीक है। 4 और 6, 6 चक्कू 24, ठीक है। 6 पंचे 30, ठीक है। और 7 पचे 35। मेरे भाई मेरे दोस्त एकदम आंसर, ए का मान 16, बी का मान 24, सी का मान 30 और डी का मान ये 35। देख लो आप, इतना मस्त सवाल है, हो गया ना। इसी को हम एक और सवाल ऐसे ही टाइप का सवाल देते हैं, आप लोग लगा कर दिखाना, ठीक है ना। देखो हम आपको सवाल देते हैं, यहां हल्का सा चेंज करते हैं और आपको वही निकालना है, ठीक है ना। देखो क्या निकालोगे आप, ए बी का मान दिया है आपका 2:3, ठीक है, 2:3, और बीसी का मान दिया है 2:3 है, और सी डी का मान आपको दिया है 2:2, सॉरी 2:3। सबका मान बराबर दे दिया है। अब ये पूछ रहा है कि एबीसी का मान बताइए। अब आप क्या करोगे, ध्यान से सुनो, आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आप लिखो A/B। कितना लिखा, A/B हमारा कितना है, तो 2:3, यही है ना। अब B/C लिखो, ये कितना है, तो 2, जिसके जो है उसी के नीचे लिखना है। अब C है तो C के नीचे लिखो D, ये कितना है, तो सॉरी 2:3, ये कितना है 2:3। मेरे भाई देखो इधर, अब करोगे क्या, सबको, ये ए था ए लिखा, बी था बी लिखा, सी था सी लिखा और डी था डी लिखा, ठीक है सर लिख दिया। अब करना क्या है, तो यहां से शुरू करते हैं। 2 है तो इसके पड़ोसी आएगा तो 2 आ गया, ठीक है ना। यहां ऊपर वाले में 3 है तो इसके पड़ोसी कितना आ गया 3। अब ये 2 है तो ये सब आगे कितने आएंगे, इसी के आगे 2 आएंगे, 2 और ये भी 2 आगे। लेकिन अब यहां भी तो भरना है ना, 4-4 तो हमको भरने हैं। 3 है तो 3 के पड़ोसी 3, 3 है तो 3 के पड़ोसी 3। अब आप खुद बताओ इसे देखकर, 2 दूना 4 दूनी 8, 2 इसमें है 2 इसमें है 2 इसमें है, इसमें 2 है क्या, नहीं है। तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 3 तिया 9, 9 तिया 27। ये हमारा आंसर हो गया भाई। ए का मान 8, बी इतना, सी इतना और डी इतना। समझ पा रहे हो क्या, ये टाइप नंबर 2 था। अब आप लोग इसे नोट करो और एक थंबनेल करो, लाइक करो कि हाँ सच में समझ में आया, तब तो समझ में आएगा ना कि आपको समझ में आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि हम ऐसे ही बताते जा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा। लाइक करो, कमेंट करो और लोगों तक शेयर करो। अगला टाइप नंबर 3 हम देखेंगे। देखो इसे, ये अगला टाइप है, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। क्या बोल रहा है कि 3 संख्याएं इतने और इतने के अनुपात में हैं, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 27 है, तो सबसे छोटी संख्या है। देखो इस सवाल को देखकर आपको लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन रियल बात कहें तो ये इतना आसान होता है, कुछ पूछो नहीं। जब भी मेरे भाई अनुपात में दिया रहेगा तो आप उसे x मान कर लगाना। कैसे लगाओगे, जैसे हम इसको 1/2 x लिख दिया, ठीक है ना। और ये कितना है 2/3 x लिख दिया, और ये कितना है 3/4
x लिख दिया। सबके साथ हम x इसलिए लगा रहे हैं, इनको काटोगे तो कट भी जाएगा। देखो सबसे पहले हम ऐसे सवालों में, बटे वाले सवालों में हम नीचे का एलसीएम निकालते हैं। किसका निकालते हैं? एलसीएम किसका? 2, 3 और 4 का। तो आंसर आ जाएगा 12, एलसीएम हो जाएगा 12। कैसे? देखो अगर हम 2 और 3 और 4 का हम एलसीएम निकालें तो कितना होगा? तो 2 एक कम 2 और 2 दूना 4 है ना, फिर 2 से काट दो, 3 वैसे ही रहेगा और 3, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो हमारे एलसीएम हमने निकाला तो कितना आ गया मेरे भाई? तो 12। कितना आया समझो, आप इसको समझो, हमने कुछ नहीं किया अभी, जो संख्याएं दिया है उसको हमने लिख दिया, एक्स के रूप में लिखा। लेकिन आपको करना क्या है? एलसीएम का मतलब इसको 12 बनाना है, इसको 12 बनाना है, इसको 12 बनाना है। तो आप क्या करोगे? तो देखो इस वाले में 6 से गुणा ऊपर और 6 से नीचे, तभी तो 12 होगा ना। इस वाले में 4 से ऊपर और 4 से नीचे, तो 12 हो जाएगा। इस वाले में कितने से गुणा करोगे? तो 3 से ऊपर और 3 से नीचे। हमने कर दिया गुणा। देखो ये 12, ये 12, ये 12 सब कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बचा कितना? 6 एक कम 6x अनुपात 4 दूनी 8x, और ये कितना हो जाएगा? 3 3 9x। हम x क्यों लिख रहे हैं? ताकि आप अनुपात में लिख रहे हो तो हमेशा अनुपात x में मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसा उसने बोला है, कहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर, तो सबसे बड़ी क्या है? ये, और सबसे छोटी क्या है? ये। इन दोनों के बीच का अंतर, तो अंतर कितने का है मेरे भाई? 2x का है ना, 2x का है। अंतर कितना दिया है? 27। अब आप देखो कितने का, नहीं सॉरी 3x का है। कितने का दिया है? 3x का। अरे 6 और 3 9, तो दोनों के बीच का अंतर कितना दिया? 27। तो 3 9 27, तो x का मान कितना आ गया? 9। उसने पूछा क्या है? सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे छोटी संख्या 6x, तो हम कहेंगे 6x। तो 6 और x की जगह पे 9 लिख देना। तो 9 3 9 6 54, आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 54। आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। इससे आसान तरीके से आपको कोई नहीं समझा सकता है, भरोसा रखो। आपको अगर नहीं समझ में आया है, हम आपको फिर से करके दिखाते हैं। इतना नोट करो, फिर भी देखो आपको नहीं आया है। हमारा तरीका क्या होता है? हम तुरंत ऐसे देखते हैं। हम लोग कैसे करते हैं? तो देखो 2:3 लिखा, 3:4। हमने देखा सबके हर बराबर हैं, तो हर बराबर है कितने? 12 चाहिए, तो ऊपर 12 चाहिए ना हमको, नीचे तो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ हमने 4 किया और यहाँ 4 किया, यहाँ हमने 6 किया, यहाँ 6 किया, हर कट गया। तो 6:8:9 आ गया। पूछा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कितना है? तो 3 रेशियो हम मान लेते हैं, और दिया कितना है? 27, और 3 9 27, एक रेशियो बराबर हमारा 9 आ गया। तो पूछा है सबसे छोटी, 6 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? तो 9 और गुणे 6 कितना हो जाएगा? 54। देखो है वही तरीका, हमने वहां पर x मान कर लगाया, लेकिन है वही। देखो आप इसे ऐसे एक सवाल और आपको देते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि 702 रुपए को राम, रमेश और नरेश के बीच गलती से, ध्यान सुनो, यहां पर मेन पॉइंट ये गलती वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, मिस्टेक वाला। गलती से इतने, इतने और इतने के अनुपात में विभाजित करने पर, करने के बजाय, मतलब उसके इतना नहीं लिखना था, लेकिन फिर भी उतने करने के बजाय इसे 3 4 और 6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया था। सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया? देखो ये देखने में बहुत बड़ा सवाल लगेगा, लेकिन रियल में अगर जब लगाने बैठोगे अपना, तो ये बहुत आसान है। देखो क्या करते हैं, अगर हम कहें कितने लोग हैं? राम है, ये राम है, ठीक है ना। फिर कितना है? रमेश है, रमेश है, ठीक है। फिर कौन है? नरेश है, नरेश है, ठीक है भाई। अब आप बताओ, यहां मिस्टेक से हम लिख देते हैं मिस्टेक। क्या लिख देते हैं? मिस्टेक का स्पेलिंग क्या होता है? तो मिस्टेक, ठीक है, मिस्टेकन, मिस्टेकन हो गया। अब मिस्टेकन से कितना, इतने की वजह ये वाला मिस्टेक से लिखा है, कितना है? 3, ये कितना है? 4, और ये कितना है मेरे भाई? 6। समझो ये हमने लिख दिया। अब एक्चुअल में नंबर हमारा क्या था? एक्चुअल, एक्चुअल, ये एक्चुअल का स्पेलिंग यही होता है ना, ACTUAL, ठीक है, एक्चुअल। एक्चुअल अगर हम नंबर कहें तो एक्चुअल नंबर क्या होगा? तो हमारा 1/3 और 1/4 और ये 1/6। हम एक्चुअल नंबर को अगर हम सही करें तो इसका हर समान कर लो, सॉरी 1/6 है, इसका हर समान कर लो। हर समान करने का मतलब इसका एलसीएम लेना पड़ता है। तो इसमें हम 2 से ऊपर कर दें और इसमें 4 से कर, 4 3 12, देखो 12 ये भी हो गया, 12 ये भी हो गया,
और इसमें हम 4 से ऊपर 4 से नीचे, समझे ना। देखो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12 हट गया, तो हमारा एक्चुअल नंबर आया कितना है 4:3:2, ये 12 12 कट जाएगा, तो एक्चुअल नंबर हमारा ये है। सबसे अधिक कौन है, नरेश है, 6 है, तो अधिक कितना है, नरेश वाला। तो अगर हम कहें मिस्टेक वाला नंबर बताओ, एक्चुअल वाला नंबर बताओ, तो हम निकाल सकते हैं। अगर इनको हमेशा अनुपात में जो होता है 7:2:9, 4:3:7:2:9, अगर हम कहें एक्चुअल नंबर बताओ, तो एक्चुअल नंबर ये 2 है, तो आप लिखो यहां पर पोर्टेशन, ठीक है। एक्चुअल पोर्टेशन अगर हम लिखने की बात कहें, तो एक्चुअल पोर्टेशन कितना है, सबसे अधिक किसकी है, 2 की, तो हमने 2 लिखा, ठीक है ना। कितने लोग हैं, तो 9 लोग हैं, कितने पर, तो 702 पर। ये एक्चुअल पोर्टेशन है ना, पोर्टेशन इंग्लिश में है। अगर इसको हम ना कट, ये 9 से कट करें तो कितनी बार जाएगा, 2 नहीं कटा है, 2 वैसे ही है, 9 से कट करो तो 9 9 8 72 हो जाएगा, 9 7 63 हो गया, और फिर 72 हो गया, 9 8 72, तो सर कितना गया, 70 दूनी 140, 150 156, देखो 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1 15, कितना गया, ये एक्चुअल पोर्टेशन है। क्या है, एक्चुअल पोर्टेशन, मतलब जब हमने एक्चुअल को निकाला। अगर हम मिस्टेक वाला निकालते हैं तो कितना आता है, यहां कर देते हैं। अगर मिस्टेक वाला निकालते हैं, मिस्टेक, मिस्टेकन, अब बताओ, ये एक्चुअल 2 हमारा था तो हमने ले लिया। अगर हम मिस्टेक वाला लेते हैं तो मिस्टेक वाला 6 है, इसके अनुपात कितने हैं, 6 4 10 3 13 है, कितने पर है, तो कितने पर है, 702 पर है। क्या ये 13 से कटेगा, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चक्कू 52, 13 पचे 65, बचा कितना, 5 बचा, 13 चक्कू 52, पूरा पूरा कट गया, तो 6 गुणे 54 आ गया, और आया कितना, 6 चक्कू 24, 5 6 पंचे 30, और 30 2 32। मेरे भाई ध्यान से सुनो, पूछ रहा है कि अधिक कौन है, तो बड़ा कौन है 324 और ये 56, तो घटा दो बस, 324 में से 156 घटा दोगे, हमारा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 8, यहाँ 2 बचा, यहाँ 1 में से 5 जाएगा तो 6, यहाँ 2 बचा, 2 में से गया तो 168। मेरे भाई आंसर इसका 168 आएगा। देखो आप लोग डरना नहीं, अभी ये थोड़ा डिफिकल्ट आ गया था सवाल, बट कोई दिक्कत नहीं है। हमको डिफिकल्ट भी तो देखना है ना, सीजीएल, ये सीजीएल में आया हुआ है, लगभग ये प्री एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको हमने छोड़ा नहीं, हमने कहा कि लिख लेते हैं, आप लोगों को बताना मेरे हिसाब से इसको छोड़ना गलती होगा। लेकिन अब जितने भी क्वेश्चन होंगे सब इजी होंगे, तो समझो, आप लोग होपलेस मत होना। फिर से आप देख लो इसे क्या बोला है, तो इसने बोला है कि 700 3 लोगों में बांटा गया है, तो हमने बांट दिया, ठीक है ना। ये मिस्टेक से इतना लिख दिया, और एक्चुअल हमारा था इतना, तो हमने लिख दिया, उसको हटा दिया, तो ये एक्चुअल वाला ये आ गया 4 3 2, और मिस्टेक वाला ये आ गया, ठीक है ना। अब रियल का नंबर ये आ गया। अब उसने पूछा है कि एक्चुअल प्रोसेशन कितना होगा, तो एक्चुअल प्रोसेशन सबसे अधिक कौन है, तो 6 है, तो क्या होगा, ये वाला एक्चुअल रियल का अधिक वाला, तो 2, और ये टोटल, और ये कितना था 702, कट किया 156 आ गया, ठीक है। अब मिस्टेक वाला इसी को लिया, अधिक वाला, तो 6 लिया, ठीक है, और टोटल जोड़कर नीचे कर दिया, और गुणे में 702 कर दिया, 13 से कट किया 54 बार में आ गया इतना। ये वाला ये एक्चुअल प्रोसेशन था, और मिस्टेक वाला इतना था, तो मिस्टेक में से हमने एक्चुअल प्रोसेशन घटाया, तब हमारा मान निकल कर आया कितने का, 168 रुपये हमको लाभ मिला। देखो समझ पा रहे हो ना इसे मेरे भाई। अभी ये देखो, सिक्कों पर आधारित प्रश्न, ये इतनी बार आया है पेपर में, इतनी बार आता है पेपर में, आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लो, हर साल आया हुआ है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। हम इसे इतने आसान तरीके से आपको समझाएंगे, इतनी आसान तरीके से कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। देखो मेरे भाई, करना क्या इसमें, बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है। देखो जो चीजें दिया है, कितने कितने के सिक्के दिए हैं, 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपया। मेरे भाई आप जानते हो अच्छी तरीके से कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो सर 100 पैसे होते हैं, सॉरी कितने होते हैं, तो 100 पैसे होते हैं, ठीक है। लेकिन हम सर कहें कि ये पैसा हमको बताइए, तो 1 पैसे में कितने रुपये होंगे। अगर हम ये 100 इसके नीचे ला दिए, तो 1 पैसा बराबर कितना होगा, समझो आज आपको पैसे सिखा रहे हैं। 1 पैसे बराबर कितना होगा, तो 1/100 रुपये। लेकिन अगर हम यहीं पर कहें 50 पैसे बराबर कितना होगा, तो इधर 50 किए हो तो इधर भी क्या करोगे, 50 करोगे या नहीं, आप बताओ मेरे भाई। तो 50 इधर किए हो तो 50 इधर भी, तो कितना होगा,
एक दूनी, मतलब हम कह सकते हैं कि 1/2। कितना कहोगे? 1/2। मतलब 50 पैसे बराबर कितना होता है? आधा रुपया। अगर हम यहीं पर कहें, ये इसी के बाद हम कहें कि 25 पैसे बताओ, 25 पैसे यहां इसके बाद, तो आप देखो मेरे भाई 1 कितना था? 100 था ना। हमने इधर 25 किया है तो इधर भी तो 25 करेंगे, तो 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, तो 1/4। ये 25 पैसे बराबर हमारा कितना आ गया? 1/4। हम कहने का तात्पर्य हमारा ये है, बस आपको समझाना चाहता हूं। क्या समझाना चाहता हूं? तो समझो, हमको समझना ये है कि जब भी पैसा दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? पैसा, और रुपये में चेंज करना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे कितने से भाग कर देना है? 100 से। जैसे मान लो 50 पैसा है, इसको हमको रुपये में चेंज करना है, तो 50 लिखा और नीचे हमने क्या कर दिया? 100। अब ये किस में चेंज हो जाएगा? तो सर रुपये में चेंज हो जाएगा। देखो 50 से कम 50, नीचे हमेशा 100 से भाग कर देना होगा, तो क्या हो जाएगा? वो रुपये में चेंज हो जाएगा। अब समझो, आपको इतना आसान तरीके से कोई नहीं समझा पाएगा, तो समझो हम आपको बताते क्या है। अनुपात में दिया है तो इसके दो तरीके आपको बताएंगे, जो आपको तरीका सही लगेगा वो लिख लेना। अनुपात में दिया है तो हम इसको अनुपात में लिखा, कितना? 5x 8x ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। इसने कहा सभी सिक्कों का कुल कीमत का मतलब इन ये जो सिक्के हैं इसको जोड़कर, तो 5 है, इसमें कितने पैसे हैं? तो 50 पैसे हैं, है ना। 50 पैसे का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 100 होता है ना, रुपये में चेंज हो गया। फिर कुल कहा है तो जोड़ना है, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ेगा। अब 8 वाला लिया तो 8x, और इसमें कितना है? तो इसमें 25 पैसे हैं, पैसे के रुपये में चेंज किया तो 100 हो गया, ठीक है ना। अब आगे ये लेना है एक, तो एक को मतलब x बोलते हैं, 1x है ना, ये 1x लिखा है, ठीक है। 1x में कितने पैसे हैं? तो सर 1 रुपया है, तो 1 रुपये को क्या चेंज करोगे? नहीं, ये तो रुपये में खुद है, इसको नो हमको, ये पैसे में था तो रुपये में हमने चेंज किया। ये तीनों मिलाकर अब मेरे भाई कितना हो गया? तो कितने रुपए हो जाएंगे? 55 रुपया। समझे या नहीं? ये टॉपिक, ये बात समझे या नहीं? देखो इसको काट दो, 1/2, 25 से कम 25 चक्कू 100, बाकी कोई नहीं काटना है। देखो 5x से कम 5x और बटा में 2। हम अभी इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, समझो आप। ये देखो 4 दूनी 8, तो 2x बचा, कितना बचा? 2x। ये x से कम x, और इधर कितना है? 55। समझना, उसने 25 पैसे वाला सिक्का पूछा है, तो 25 पैसे वाला सिक्का कौन सा है? बीच वाला है, तो बीच वाला हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3x हो गया ना, बराबर 55। 5 एक कम 5x, और 3 दूनी 6x, और नीचे 2, इधर कितना है? 55। 6 5 11x, और 2 का पहाड़ा उधर पढ़ दोगे तो 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मत करो आप, 55 नहीं रहने दो। 11 पचे 55, तो x का मान कितना आ गया? उधर जाकर 2 पंचे 10। अब मेरे भाई बताओ, x का मान 10 आ गया, उसने पूछा किसका है? 25 पैसे वाला सिक्का, तो 25 पैसे वाला सिक्का कितना है? 8, तो 8x बराबर कितना हो जाएगा? तो 8x की जगह पे 10 निकाले हो तो 80 नहीं हो जाएगा? आंसर क्या होगा? ए इज राइट आंसर। ये टाइप आपको समझ में नहीं आया होगा तो दूसरा भी टाइप है, आपको फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे। जो अनुपात में दिया है उसको लिखो। अब इसी का शॉर्ट तरीका देखो आप लोग, क्या क्या दिया है? 50 पैसे हमने लिख दिया, ठीक है ना। ये कितना दिया है? तो 25 पैसे, पैसे को हम पी लिख रहे हैं, ये रुपया है तो 1 रुपया, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट तरीका आपको सिखा रहे हैं। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो 5 है, ठीक है। 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो 8 है, ठीक है। और 1 रुपये के सिक्के कितने हैं? तो 1 है, ओके ना। अब आप बताओ, 50 पैसा है, अगर हम इसको टोटल कहें तो कितने रुपये हैं? 1/2 रुपये है ना, ठीक है। ये 8 है, और ये पैसे को रुपये में हमेशा याद रखना, रुपये में चेंज कर देना। 25 पैसा है तो रुपये में कितना होगा? 1/4 होगा, ठीक है ना। ये एक कम 1 होगा। अब आपको बताना क्या है? तो सर उसने कहा कि तीनों का योग, क्या बोला है? तीनों का योग मतलब 5/2 अनुपात, ये कितना है? 2 1 कम 2 और 1, इन तीनों का योग कितना दिया है? मतलब कुल पैसे, तो कुल पैसे यही है ना, तो कुल पैसे मतलब सब में x लगाना चाहो तो लगा दो। कुल पैसे 5/2x, अनुपात में है तो हमेशा x लगा सकते हो, समझ रहे हो ना। और कितने दिए हैं? 55।
अब आप बताओ 3x वही आगे जैसा मैंने बताया था, तो 11x/2 होगा और ये कितना होगा 55। तो 11 पचे कितना आ गया 55, तो 5 दूनी 10, x का मान 10 आ गया। अब जब 10 आ गया तो जिसका मान पूछेगा निकाल दोगे, वही तरीका है, सब मिटा देना। आप लोगों को ये समझ में आया? ऐसे सवाल एक दो सवाल और देते हैं, समझो आप। अभी से ही देखो, सवाल सवाल वही है लेकिन मैंने बस हल्का सा चेंज किया, ये अनुपात चेंज कर दिया और रुपए इधर का उधर कर दिया। देखो एक थैले में 1 रुपए का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का, 25 पैसे, ये पैसे हैं, पी लिख देते हैं। 25 पैसे के सिक्के इतने के अनुपात में है, सभी सिक्कों की कुल संख्या 180 है। मतलब जितने ये सिक्के दिए हैं, ये 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के, सभी मिलाकर 180 हैं। तो थैले में 50 पैसे का मान बताना है। देखो ना कितना आसान तरीके से। अब आप खुद बताओ क्या होगा, इसको लगाने की कोशिश करो। देखो आपको करना क्या है, तो सर 1 रुपए के सिक्के जो हैं ये 2x है ना, मतलब ये जो 2 रुपए 2 सिक्के हैं वो कितने हैं 1 रुपए के, 1 हैं, ठीक है। अगला ये 50 पैसे के सिक्के 3 हैं, तो 3x और 50 का पैसे का मतलब क्या होता है 1/2। ये समझ पा रहे हो ना, रुपये में सबको चेंज करना है। अब आप आगे देखो, ये 4 है ना, अनुपात में जब भी होता है तो x लिख लेना, हमेशा की बात। और 25 पैसे कितने हैं 1/4। ये टोटल मिलाकर मेरे भाई कितना हो गया 180। देखो बच्चों जैसा सवाल हो गया, तुरंत लग गया। ये 2 1 कम 2x, ये कितना हो जाएगा 3 1 कम 3x/2। इधर कितना है सर x है, इधर कितना है 180। मेरे भाई अब देखो ये x 2 और 1 कितना हो गया 3x, और यहाँ कितना है 3x/2, ये 180। तिर्यक गुणा आप जानते हो, 3 दूनी 6, 6 3 9x हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। अब आप बताओ 9 दूनी 18, 0 आ गया और 2 उधर चला जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 दूना 4, मतलब कितना आ गया मेरे भाई। तो आप कह सकते हो कि x का मान 40 आ गया। अब x का मान 40 आ गया, जिस पैसे का मान पूछेगा उस पैसे को बस लिख लेना। 50 पैसा पूछा है तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं तो 3 हैं, तो हम कहेंगे 3x। 3x बराबर कितना है 4 गुणे 3 लगाया हो ना, तो देखो ध्यान सुनो, 3 है तो 3 लिखा, x का मान 40 है तो कितना आ गया 4 3 12। अगर वो 25 पैसे का पूछता तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं मेरे भाई तो 4 हैं, तो 4x होता, तो 4 का गुणा हम इस 40 में करते तो 160 आ जाता, ठीक है ना। अगर वो पूछता 1 रुपये के सिक्के कितने हैं तो 2 हैं, तो 1 रुपये के सिक्के कितने हैं तो 2x, तो 2x मतलब 40 दूनी 40 दूनी 80। ये रहा आपका सिक्कों पर आधारित ऐसे सवाल हैं। ये एकदम सिंपल था। एक सवाल और बताते हैं, उसमें हम थोड़ा ये चेंज करते हैं। देखो अभी से देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन वही है लेकिन समझो क्या कह रहा है कि किसी बैंक में 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे, वहां रुपया था, यहां पर तीनों पैसे दे दिया है, तो आप कैसे करोगे। सिक्कों का अनुपात इतना है, यदि उनका कुल मान 48 रुपए है तो कह रहा है 20 पैसे के सिक्के बताओ। 20 पैसे के सिक्के बताने हैं कि कितने सिक्के थे, ऑप्शन दिया है 32 16 48 और 80। आपको बताना है कि 20 पैसे के सिक्के कितने हैं, है ना। तो देखो फिर से आपको हम बताते हैं, जो जो अनुपात दिया है आपको 2 तरीके मैंने बताया था, आपको जो तरीका अपनाना है वो तरीका अपनाओ। देखो 50 पैसे हैं, है ना, पी लिखा। ये 25 पैसे हैं, हमने पी लिखा। ये कितने हैं 20 पैसे हैं, हमने पी लिखा। अब इधर देखो अनुपात कितने हैं तो 2 अनुपात 4 अनुपात और 5 है। समझो आप, अगर हम कहें 2 रुपये हैं, ये अनुपात में है तो 2 हम चाहो तो x लिख सकते हो, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात जब भी होता है वो x में ही होता है। देखो 50 पैसे के 25 पैसे के 20 पैसे के सिक्के थे, अनुपात में दिया था इतने और इतने अनुपात में दिया था। अब आप मेरे भाई खुद बताओ, ये 50 पैसा है तो 2x, 50 पैसे का मतलब क्या होता है 1/2 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। समझो ये कितना होता है, ये 4x है, कहो हाँ, और 25 पैसा दिया है तो 25, ये सब मल्टीप्लाई होता है आपस में, तो 25 पैसा दिया है तो 25 पैसे का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे कि 25 पैसे का मतलब 1/4 होता है ना, ठीक है। अब आप देखो ये 20 पैसा है, पहले 5 लिखो, 5x है, और ये पैसे कितने हैं 20, तो अब देखो 20 पैसे का मतलब क्या होता है, तो समझो आप, अगर आपको नहीं वो तरीका आता है तो दूसरा भी तरीका है मेरे भाई। 100 से भाग करोगे अगर पैसे में तो कितना होगा 5, 1/5 होगा, कितना होगा 1/5, 1/5 हो गया। अब आप देखो ये इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, बचा कितना x x x 3 बार बचा, मतलब हम कह सकते हैं ये भी x बचा, ये भी x बचा और ये भी x बचा। टोटल संख्याएं कितनी दी है 48 मेरे भाई,
तो तीनों का जोड़ कितना दिया है, तो 3x बराबर कितना दिए हैं 48, कहो हाँ। तो कट करोगे 3 एक कम 3, 3 छक 18, मेरे भाई कितना हो गया 16 निकल गया, x का मान 16 निकल गया। उसने पूछा क्या है 20 पैसे के सिक्के, तो 20 पैसे के सिक्के कौन से, तीसरा वाला, तो तीसरा वाला कितना है मेरे भाई 5 है। तो यहां पर 5 माने थे ना x, तो 5x लिखो, 5x, या यूं कहे तो 20 पैसे के सिक्के कह सकते हो, 20 पैसे के सिक्के, सिक्के बराबर कितना है 5x, और 5x और यहाँ 5x की जगह पे कितना है तो 16, 16 पंचे कितना हो गया तो 80, आंसर क्या हो गया, डी इज राइट आंसर। देखो ना कितना आसान है। अभी भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मिटाते हैं इसे। अब इसे ही देखो मेरे भाई क्या बोल रहा है, देखो सिक्कों पर आधारित अगर कोई क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट बनाना होगा तो वो इस हिसाब से बनाएगा और बच्चे इसमें फंस जाते हैं, लेकिन ये बहुत आसान है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। क्या बोल रहा है कि एक बैग में 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। ध्यान से सुनो क्या बोला, एक बैग है उसमें 5 रुपए के हैं, 10 रुपए के हैं और 20 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। कह रहा बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है, ठीक है मेरे भाई। फिर यदि कह रहा 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या दिया है, यहां पर सवाल ये चेंज हो गया है। आप देखो यहां पर सिक्कों की संख्या दिया है, ना कि उसमें बोला था कुल संख्याओं का अनुपात देता था, लेकिन यहां पर सिक्कों की संख्या दिया है 2, 3, 5 के अनुपात में है, तो बैग में कुल कितने धनराशि है। देखो अगर हम कहें कि रुपए कितने हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं, है ना, ठीक है। फिर कितने हैं 10 रुपए के हैं, फिर कितने हैं 20 रुपए के सिक्के हैं। ये क्या था सवाल में, देखो एक मिनट, क्या बोला था कि एक बैग में 5 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के और 20 रुपए के धनराशि है ना। तो अगर हम कहें ये क्या है, तो वैल्यू है, क्या है वैल्यूरेशन। इसको हम कहें कि वैल्यूरेशन का मतलब होता है कि जो वैल्यू दिया है 5 का, तो हम इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं वैल्यूरेशन, ये वैल्यूरेशन दिया है, ठीक है ना। फिर आगे कह रहा है कि 10 रुपए के, इसमें बोल दिया, और अनुपात कितना दिया है, कॉइंस रेशियो कितना दिया है, कॉइंस रेशन कितना दिया है, समझो आप, कॉइंस रेशन कितना दिया है अनुपात में, तो कॉइंस रेशन कितना दिया है 2:3:5, ये कॉइंस रेशन है मेरे भाई। ध्यान से सुनो, उसने अगर अनुपात में दिया है तो हम हमेशा, या हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि अनुपात में जब भी देगा तो आप इसको x से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसने सिक्कों की संख्या दे दी है, तो सिक्कों की संख्या, ये कोइंस रेशन है, यही सिक्का है, कोइंस मतलब सिक्का होता है, सिक्कों की संख्या ये दिया है, या हम कह सकते हैं सिक्कों का अनुपात ये दिया है। तो टोटल कितने हैं सिक्के आप ये बताओ, तो 5, देखो 3, 5 और 10 कितने हो गए, आप बताओ ना। अगर सिक्के हम पूछे कितने हैं तो बोलो ना, 3, 2, 5, 5, 10, 10x हैं, कितने हैं मेरे भाई 10x, 10x। और ये टोटल सिक्के कितने थे, तो 240 के बराबर है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो x का मान कितना आ गया, तो 24 आ गया। कितना आ गया 24। उसने पूछा क्या है, तो बैग में कुल कितने धनराशि हैं। बैग में 5 रुपए की धनराशि है, 10 रुपए की धनराशि है, 20 रुपए की धनराशि है। अब एक बात बताओ, x का मान 24 है तो ये कितना होगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा। x का मान 24 है तो 24 या कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। x का मान 24 है तो ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो ना, अगर हम कॉइंस रेट पूछे तो कितना हो जाएगा, कुल पूछा है तो आप जानते हो कुल का मतलब होता है ये वाला गुणे ये, यही होता है ना। अरे कुल का मतलब क्या होता है, ये वाला गुणे ये। तो 2x, x की जगह पे कितना लिखना है 24, समझ पा रहे हो ना। अगर ये नहीं लिखना चाहते हो तो सुनो, कुल पूछा है, टोटल वैल्यू पूछा है, तो 5 गुणे क्या कहोगे, 5 गुणे 2x, फिर क्या है 10 गुणे 3x, फिर क्या है 20 गुणे 5x, यही है ना। अब आप देखो ये टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू का मतलब 5, 24 यहां रखोगे तो 48 हो जाएगा, होगा ना मेरे भाई। ये कितना हो जाएगा 10, और यहाँ 24 यहाँ 72 हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ 20 और यहाँ 24 का गुणा 5 से करोगे तो 24 पंचे 200 होगा क्या, कर लेते हैं 24 का गुणा 5 से, 5 चक्कू 20 और 5 दूनी 10, 10 2 12, 120 होगा, सॉरी 5 चक्कू 20, 5 दूनी 10, 120 होगा। कितना हो गया मेरे भाई 120 होगा। अब आप बताओ, इनको आपको जोड़ देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, क्या होगा 48, 8 पंचे कितना हो गया, यहां लिख दे, यहां लिख देते हैं, ठीक है ना। देखो 8 पंचे, ये कुल हमारा कॉइंस पूछा था, कुल कितने धनराशि हैं, तो कुल धनराशि हम क्या करते हैं, देखो फिर से हम आपको बता रहे हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। देखो 5 8 40 हो गया, 5 चक्कू 20 और 20 में 4 जोड़ देंगे तो 24, ये 240 हो गया।
ये 720 हो गया, ये कितना हो गया, तो 12 दूनी 24 हो गया, 2400 हो गया। टोटल कितना हो जाएगा कुल, तो 0 0 0 0 2 और 6 हो गया, 4 7 4 11, और 11 में 2 जोड़ देंगे तो 13, यहाँ 2 बचा और 2 और 1 3, कितना हो गया 3360 रुपया। कहीं दिख रहा है क्या 3360? बीज राइट आंसर, 3360 हमारा राइट हो गया। देखो फिर से मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ये जो चीज बता रहा है वो है नहीं, है ना, तो समझो। बोला कि एक बैग में 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के मूल्य वर्ग के सिक्के दिए हैं, ठीक है ना, मतलब इतने रुपए के सिक्के दिए गए। अब समझो, कह रहा बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है। जो बैग थैला था उसमें 240 रुपए हैं टोटल। अब कह रहा है कि वो जो 5 रुपए के सिक्के थे वो उनकी संख्या कितनी है, तो 2 3 5 में है। तो हमने कॉइंस रेशन लिखा, फिर वैल्यू रेशन लिखा। ये वैल्यू रेशन था, ये कॉइंस रेशन था, अनुपात में था, तो हमने टोटल को जोड़ा तो कितने हुए 10। 10 रेशियो बराबर 240 दिया था टोटल, 240 एक्स का मान आ गया। उसने पूछा है कि कुल कितना होगा, तो कुल देखो कुल कितना धनराशि है, तो कुल धनराशि जोड़ोगे ना, तो जोड़ दिया वही आया हमारा 360। देखो मेरे भाई कितना आसान है, लग रहा है कि आपको बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये है नहीं। देखो आप लोग इसे टाइप 5 देखते हैं मेरे भाई, क्या बोल रहा है, जोड़ या घटाव पर आधारित। वैसे तो ये जो टॉपिक है, हमने देखा है बड़े बड़े टीचर जो होते हैं वो लोग अलग अलग वीडियो, एक एक वीडियो बनाते हैं, एक एक 2 2 घंटे, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो हम आपको बताने वाले हैं, क्वेश्चन जो हर साल पेपर में आते हैं और जो बार बार आते हैं। समझो ये क्या बोला है, जोड़ या घटाव पर आधारित प्रश्न। क्या बोला है कि दो संख्याएं इतने इतने के अनुपात में हैं, उनमें से प्रत्येक को 30 से बढ़ाने पर अनुपात इतना हो जाता है, तो संख्याएं हैं। ऑप्शन भी लेना चाहो तो रहने दो, इसको संख्याएं पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का मान पूछ रहा है, इन्हीं का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे संख्याएं जो हैं आप देखोगे तो बहुत आसान होते हैं। आपको हम बेसिक भी बताते हैं और शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं, आपको जो सही लगेगा उस हिसाब से आप करना, ठीक है ना। तो चलो, हमने जैसा कहा वैसा अनुपात जो होता है आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जो दो संख्याएं हैं, माना अगर मानते हो, माना दो संख्याएं कौन सी हैं, दो संख्याएं 3x है और 4x है, यही है ना। अगर हम लोग कक्षा 10th में लगाते हैं तो ऐसे लगाते थे, ठीक है ना। लेकिन हमको समझो अनुपात दिया है तो 3x और कितना है 4x, मान लिया ना। इसने कहा उनमें प्रत्येक को 30 बढ़ा देते हैं, दोनों में क्या प्रत्येक में 30 बढ़ा देते हैं, तो हमारा मान कितना हो जाता है 9/10 हो जाता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, 10 तिहाई 30 और ये देखो 30 300 हो जाएगा, 4 का 9 में 9 चौको 36x और 30, देखो 9 तिहाई 27, 9 तिया 27। मेरे भाई ध्यान से सुनो, x वाला x के पास लेकर जाओ और अक्षर वाला अक्षर के पास लेकर आओ। तो देखो 300 है, ये 270 उड़कर आएगा 300 के पास, तो माइनस हो जाएगा, होगा ना। ये 36x था, ये वाला उठकर इधर जाएगा तो माइनस का 30x हो जाएगा, ठीक है। तो यहां बचा कितना 270 था तो 30 बचा, और यहां कितना बचा तो 6 बचा। अब आप देखो 6 पंचे 30, तो मेरे भाई कितना हो गया, x का मान 5 आ गया, कितना आ गया 5। उसने बोला है कि संख्याएं बताइए, क्या बताइए, संख्याएं हैं। तो संख्याएं 3x थी, तो 3 गुणे x का मान कितना निकाले 5, तो कितना हो जाएगा 3 पचे 15 हो गया, ठीक है ना, एक 15 आ गया। और क्या था संख्याएं, तो 4x थी, तो 4x, तो 4 गुणे 5, तो 4 पंचे 20। यही दो हमारी संख्याएं हैं। ये इतना बड़ा गया, लेकिन अब आपको शॉर्ट ट्रिक हम बताते हैं, समझो। इससे भी आसान तरीका, एकदम शॉर्ट ट्रिक, एकदम आसान तरीके से समझो कैसे लगाओगे आप। इसको हम मिटाते हैं, अब देखना कैसे हम लगा रहे हैं, आप भी इसको नोटिस करो और ऐसे आप भी अप्रोच रखो ना कि हम भी लगा देंगे। समझो इसे मेरे भाई, देखो इसे कितना आसान तरीके से, दो संख्याएं हैं कितनी कितनी 3:4 में है, ठीक है ना। उनमें से प्रत्येक को 30 बढ़ाने पर कितना हो जाता है, बढ़ाने पर हो रहा है, ठीक है ना। और दूसरी वाली कितनी है 9:10। आप पहले देखो ये दोनों सेम है क्या, 6 है, ये भी कितना है 6, दोनों में हमारा सेम है, ठीक है ना। कितना है, दोनों हमारा सेम आ गया। जब दोनों सेम आ गया तो बढ़ा कितना 6, और यही वाला जो 6 है, 6 कितने के बराबर है 30 के बराबर है 6। चलो हम आपको 1 मिनट रुकना, सॉरी, है बढ़िया ही वही लिखेंगे, लेकिन देखो 3 कितना था 4, और ये कितना था 3:9:10 था, कितना बढ़ा है तो 6 बढ़ा है।
हम इसको 6 रेशियो भी लिख सकते हैं या x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। x भी लिख सकते हैं, रेशियो भी लिख सकते हैं, तो हम रेशियो ही लिखते हैं, ज्यादा बेटर होता है। 6 रेशियो बढ़ा है और वो बढ़ा वाला किसके बराबर है, 30 के बराबर है, तो 6 पंचे 30, तो 1 रेशियो बराबर कितना आ गया, 5। तो उसने पूछा क्या है, संख्याएं बताइए, तो संख्याएं हमारी 3x है, तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 5 तो 15। 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 गुणे 5, 4 पंचे 20। दोनों तरीका आपको, आपके लिए बहुत आसान है, आपको जो तरीका जो अप्रोच लगाने हैं वो लगा सकते हो। मेरे भाई आपको अगर ये समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप करो यार, लाइक करो यार, है ना। अब इसे देखिए, टाइप नंबर 5 का ही दूसरा सवाल क्या है। ऐसे सवाल भी पूछते हैं, देखो हम हर टाइप का सवाल, जैसे टाइप 5 में कितने सवाल बन सकते हैं वो पूरा पूरा टाइप आपको करवा रहे हैं। अगर आप इस टाइप को आप सीख लेते हो, पूरा भरोसे के साथ, पूरे दावे के साथ कहते हैं कि पेपर में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। देखो क्या कह रहा है, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात इतना दिया है, ठीक है ना। फिर कह रहा है यदि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए तो यह अनुपात 4:5:6 हो जाता है। इन कक्षाओं में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। मेरे भाई ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। देखो क्या कह रहा है कि संख्या कितनी थी। देखो कक्षा में छात्रों की संख्या का अनुपात, इतना आसान तरीका, इतना शॉर्ट तरीका कैसे हो सकता है। तो देखो 3:4:5 ये हमारे थे, समझना, ये अनुपात दिए थे, और प्रत्येक में कितने बढ़ा दिए जाए, कितने बढ़ा दिए जाए, तो समझो 20 बढ़ा दिए जाए। कितने बढ़ा दिए जाए, 20 बढ़ा दिए जाए, ठीक है ना। हमने बढ़ा दिया, देखो ना क्या बोला, प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं तो हमारा अनुपात कितना हो जाता है, 4, 5 और 6, ये हो जाता है अनुपात। अब आप बताना, सब में देखो इसमें भी अंतर कितने का है, 1 का, इसमें भी अंतर कितने का है, 1 का, इसमें भी अंतर कितने का है, चाहे इधर से देखो तब भी 1 का अंतर है। तो हम कह सकते हैं जब भी हमारा अंतर बराबर आता है, क्या आता है, अंतर बराबर आता है, तो बोला है कि इन कक्षाओं में कुल मिलाकर कितने विद्यार्थी थे, तो यही तो विद्यार्थी है ना। देखो छात्रों की कुल संख्या का अनुपात यही है ना, तो कितने विद्यार्थी हैं, तो आप खुद बताना कितने विद्यार्थी हैं, 4 3 7 7 5 12, टोटल हमारे विद्यार्थी हैं कितने, 12। उसने पूछा है कि समझो सब में एक एक फालतू हो रहा है, तो 1 यूनिट बराबर, यूनिट कहो या हम x मान सकते हैं, 1 यूनिट, सब में एक एक फालतू हो रहा है ना, 1 यूनिट बराबर 20 है। कितने हैं, 20 बच्चे बढ़ रहे हैं, देखो ना, समझो यार, 3 से 4 पर जा रहे हैं तो कितने, एक ही यूनिट आ रहा है ना, 1 यूनिट बराबर 20 आ रहे हैं। मेरे भाई 1 यूनिट बराबर अगर 20 आ रहे हैं तो 12 यूनिट बराबर कितने आएंगे, यूनिट 12, पूरा टोटल 12 विद्यार्थी अगर हम कर दें 12 से तो कितने आ जाएंगे, 12 दूनी 24, आंसर क्या आ गया, 240। आंसर क्या आ गया, 240, सी इज राइट आंसर। देख लो, इससे आसान और इससे सरल तरीका से आपको कोई समझा भी नहीं पाएगा। देखो इसे, लास्ट सवाल है इसका, जोड़ घटाव से संबंधित, इससे ज्यादा टॉपिक नहीं आते हैं, लेकिन देखो इसे क्या बोला है, आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि किसी विद्यालय में कक्षा 10 के 3 सेक्शन में छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 है। यदि तीनों सेक्शन में क्रमशः 15, 30, 15 अधिक छात्र दाखिल होते हैं तो नए अनुपात 4:7:9 हो जाता है। तो नए दाखिल से पहले छात्रों की कुल संख्या बताइए। देखो बच्चों, साथियों, मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनो इसे, कितना आसान, और ये एकदम सरल भाषा में, देखने में बहुत डिफिकल्ट लगेगा, बच्चे इसे देखकर छोड़कर चले जाते हैं, कहते हैं अरे बाप रे कितना डिफिकल्ट है, लेकिन रियल बात देखें तो ये एकदम बच्चों जैसा सवाल है। देखो कैसे बोल रहा है कि किसी विद्यालय में कक्षा 10, ये विद्यालय है कक्षा 10 का, और उसमें कितने बच्चे हैं, किस अनुपात में है, तो 3:5:8 में है। समझने की कोशिश करना, एकदम आसान सवाल है। कह रहा है कि सेक्शन में कितने कितने विद्यार्थी बढ़ा दिए जाते हैं, जैसा भी बताया था मैंने, सेम टू सेम। देखो पहले में 15 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाते हैं, दूसरे में 30 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाते हैं, और तीसरे में फिर 15 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाते हैं। तो अनुपात कितना हो जाता है, 4 और 7, और फिर कितना हो जाता है, 9। अब ये वाला चीज यहां पर समझने वाला है, पूछ रहा है कि नए दाखिल से पहले छात्रों की कुल संख्या, तो छात्र यही थे ना, कितने थे छात्र, 8 5 13, 8 3 11 5 16, 16 छात्र थे कुल, ठीक है ना। अगर हम कहें तो 16 छात्र थे, लेकिन समझो जब ये 3 क्या बोला है कि इतने अनुपात में थे, 3 थे, तो 3 से बढ़ाकर ये 15 बढ़ाया गया तो इतना हो गया, इतने से बढ़ाकर 7 हो गया, इतने से बढ़ाकर, अब समझो मेरी बात,
3 से यहां पर गए तो हमारा कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। यहां पर हम गए तो 2 बढ़ा, फिर यहां पर गए तो 1 बढ़ा। बढ़ा या नहीं? लेकिन देखो बच्चों, 1 था तो 15, 2 था तो 30, मतलब दुगुना हुआ तो 2 गुना, 1 गुना हुआ तो 1 गुना। समझ रहे हो ना? मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि एकदम ये करेक्ट है, इसको कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। ये एक अनुपात में ही है। किस अनुपात में है? एक अनुपात में ही है। तो आपको करना क्या है, टोटल कितने हो रहे हैं, 15, 15, 30, 15। अरे 1 यूनिट बराबर हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर हमारा 15 ही है ना? देखो एक ही यूनिट बढ़ रहा है ना, एक ही यूनिट बढ़ रहा है। इसमें लोगे तो 2 हो जाएगा, 2 से कटोगे तो फिर भी 15 ही आएगा। तो 1 यूनिट बराबर 15, तो 16 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? बस वही सवाल सेम टू सेम था। तो 16 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो 15 पे 75, 15 छक्का 90 का 0 हो जाएगा। 15 एकम 15, 15 में 9 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। हमारा कितना हो गया? 240। तो 240 इज राइट आंसर। देखो आप लोग, ये सवाल जो है बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, लेकिन रियल बात कहें ये बहुत आसान है। हम लोगों ने आज सीखा जोड़ घटाव पर। अब मेन टॉपिक हमारा क्या रह गया है तो समझो, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न रह गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आय और व्यय पर आधारित, है ना? फिर अगला टॉपिक रह गया है जो उसका क्या बोलते हैं उसको, अनुपात हम लोगों ने देख लिया, समानुपात अभी बाकी है, समानुपात बाकी है, और आयु पर आधारित। ये जो तीनों टॉपिक हैं, आय और व्यय पर आधारित और समानुपात और आयु से संबंधित क्वेश्चन जो हैं, ये अगले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। भरोसा रखो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा पेपर में। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो मैं बार बार यही कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है, मैंने हर एक सवाल को उसमें टाइम दिया है, उसको पढ़ा है, जाना है कि कितने कौन से क्वेश्चन, रिसर्च किया है। समझो तो सब क्वेश्चनों पर रिसर्च किया है। तो जो 3 टॉपिक अभी बाकी हैं, 5 टाइप हमने करा दिया है, 3 टॉपिक अभी और बाकी हैं, और वो 3 टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है, कुछ पूछो नहीं। अभी तो हम अनुपात ही खेल रहे हैं, अभी समानुपात वाली बाकी है पूरा टॉपिक। तो अनुपात और समानुपात दोनों है, तो हमने अनुपात का अभी लगाया है, लेकिन अभी भी बच रहा है, आयु से संबंधित बच रहा है। और आय व्यय, एक आयु होता है और एक आय और व्यय वाला, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आते हैं यार। इस टॉपिक से ना पेपर में कभी कभार 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, और बच्चा समझ ही नहीं पाता है, बोलता है कि ये कहां से आ गया। सब इसी से आता है। आप लोगों ने हमको टाइम दिया है और हमको सुन रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ अगर 5 भी बच्चा, 10 भी बच्चा पढ़ता है और वो सक्सेस हो जाता है, तो हम समझेंगे कि हम सच में अच्छे हैं, है ना? और आप लोग भी सपोर्ट करो। अब सबसे बड़ी चीज होती है भरोसा। अगर आप लोग मुझ पर भरोसा करके पढ़ाई कर रहे हो, मेरे वीडियो देख रहे हो, और ज्यादा नहीं, 2 महीने में पूरा रिवीजन करवाने का जिम्मेदारी मेरे है। चाहे एक भी 2 महीने से पहले ही करवा देंगे। जितने भी टॉपिक हैं सबका 1-1, 2-2 वीडियो लेकर आएंगे। जैसे कि अनुपात और समानुपात हो गया तो दो वीडियो इसके आएंगे। मैंने लासा और मासा भी पढ़ाया आपको, उसके भी 2 वीडियो। ऐसे करके जो छोटा चैप्टर होगा उसको एक ही वीडियो में हम समेट देंगे, और जो बड़ा चैप्टर होगा उसको 2 वीडियो में। तो आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। बस आपसे क्या चाहिए, यही तो चाहिए ना, है ना? और आप लोग मेरा सपोर्ट करो, मेरा साथ दो। मेरा चैनल अभी नया है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मेरा चैनल नया है। लोगों तक भेजो जो तैयारी करते हैं, और जो नहीं भी करते हैं उनको भी बोलो कि भाई तैयारी कर ले। अब इतना कंपटीशन आगे हो गया है कि हर घर में बच्चा तैयारी कर रहा है, और सिलेक्शन उसी का होता है जो लगातार कंटिन्यू बना रहता है, जो समझ पाता है कि हाँ, आपकी जुनून जज्बा होता है उसके अंदर कि हाँ, आपकी एक नौकरी हमारी भी होनी चाहिए। और ये नौकरी तभी होगी जब आप लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करोगे, एक भी दिन बैठोगे नहीं, डेली वीडियो आकर देखोगे, डेली लाइक करोगे, शेयर करोगे, और खुद से जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको दोबारा रिवीजन करोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और एक 25 क्वेश्चन जो एसएससी में होते हैं, 25 क्वेश्चन मैथ का, 25 में 25 कर पाओगे, है ना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। थैंक यू सो मच, नमस्कार।